गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम इसमें कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, लाइक डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, चार्ज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है बेटा। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। मैं आपको एक ब्रीफ वो बता देती हूँ कि चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पढ़ेंगे बेटा, हम फोटोन एनर्जी पढ़ेंगे, हम डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ेंगे, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, क्वांटम नंबर पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को कौन सी सेल, कौन सी सब सेल, कौन सी ऑर्बिटल में रखना चाहिए, उनका ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, क्यों कितनी ऑर्बिटल्स बनती हैं, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रखें, इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन क्या होगी। तो हम कुछ प्रिंसिपल्स भी पढ़ेंगे, लाइक पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बेटा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या था भाई, हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली बेटा, ठीक है भाई, उसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड लगाए और उन इलेक्ट्रोड को हमने यहाँ बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जिसको हमने नेगेटिव पोल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया उसको हमने नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोल दिया, जिसको पॉजिटिव पोल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया बेटा उसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोल दिया। नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम कैथोड कह रहे हैं, वही पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम एनोड कह रहे हैं। और इस डिस्चार्ज ट्यूब में हमने एक गैस फिल कर दी बेटा। मान लीजिए कि हमने इसके अंदर कौन सी गैस फिल की है, हीलियम गैस फिल की है। यहाँ पे मैंने एक वैक्यूम पंप लगा दिया जिसमें प्रेशर बहुत कम है, 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर या पर Hg, हम इतना प्रेशर इसको दे रहे हैं बेटा। और यहाँ पे हमने बैटरी को वोल्टेज दी है बहुत ज़्यादा हाई, 10,000 वोल्ट, ठीक है। जैसे ही आप वोल्टेज देते हो, जैसे ही आप रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, वोल्टेज देंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे बेटा कि कुछ रेज कम्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड, सम रेज आर कम्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड। हमें ने जैसे ही वोल्टेज दी हमें दिखाई पड़ा बेटा कि कुछ रे कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है। देखो सिर्फ आपको ऐसा लग रहा है कि रेज कम्स फ्रॉम कैथोड, बट एक्चुअली दे आर नॉट कम्स फ्रॉम कैथोड, ठीक है। मैं बताऊंगी आपको कि कहाँ से आती है, लेकिन इट्स जर्नली लुक लाइक दैट इट्स कम्स फ्रॉम कैथोड बेटा, है ना, कि रेज कहाँ से आ रही है, कैथोड से आ रही है। तो हमने नाम रख दिया कैथोड रेज। अब कैथोड रे पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है ना। तो कैथोड से रेज कहाँ जा रही है बेटा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। मैंने कहा ना कैथोड टू एनोड जा रही है, एनोड की तरफ जा रही है। एनोड पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन अट्रैक्ट होता है, कोई नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होता है। इसका मतलब हमारी रे पे कैसा चार्ज है बेटा, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। क्लियर हुआ कि हमारी रेज कैथोड से एनोड की तरफ हमें जाती दिखाई पड़ी, एनोड की तरफ जा रही है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव को अट्रैक्ट एक नेगेटिव चार्ज करता है। तो यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाला कि हमारी रे पे कैसा चार्ज है बेटा, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को हमने नाम दिया नेगाट्रॉन, नेगेटिव से वर्ड निकला नेगाट्रॉन, और नेगाट्रॉन को फर्दर मॉडिफाई करके हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। स्टार्टिंग में हमने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को नाम दिया था नेगाट्रॉन, एंड नेगाट्रॉन को फर्दर हमने मॉडिफाई किया और बोला इलेक्ट्रॉन। उसके बाद बेटा हमने इन रे को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रख के देखा। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ रखा बेटा तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारी पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुई। पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुई मतलब रेज कैसी है, नेगेटिवली चार्ज है। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा बेटा तो मैग्नेटिक फील्ड में आपको पता है 2 पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, है ना। तो आपकी जो ये रेज थी बेटा, ये रे क्या करेंगी कि साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होंगी, और साउथ पोल पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो मतलब रेज हमारी कैसी चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज।
तो जब हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इन रे को रखा बेटा, तो वहां से हमने कंक्लूजन निकाला कि हमारी रे कैसी है, नेगेटिवली चार्ज्ड रे है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, मतलब कि अगर मैं बात करूं इस एनोड के सरफेस के, तो ये एनोड के सरफेस के आपको क्या दिखाई पड़ रही है, परपेंडिकुलर। देखिए इधर से इधर आ रही है ना, ये आपका सरफेस है, तो इस पे कैसे कितने का एंगल बना रही है, 90 का ना। तो हमारी जो रेज है सरफेस के क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर होती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो हमारी रे है बेटा, ये स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करती है। ऐसे नहीं है कि घूम फिर के आती है, स्ट्रेट लाइन पाथ को ही फॉलो करती हैं। स्ट्रेट लाइन पाथ में आती हैं और जो स्पीड रहेगी इन रेज की वो लाइट की स्पीड के इक्वल होती है बेटा। और आपकी लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसी स्पीड से हमारी रे भी आएंगी बेटा। और इनका पाथ स्ट्रेट होता है। ये हमने कैसे कंक्लूजन निकाला, हमने क्या किया कि इसके बीच में कोई एक पार्टिकल रखा, ये रे जहां से आ रही थी हमने बीच में पार्टिकल रखा बेटा, और हमने देखा कि इन पार्टिकल की शैडो जस्ट पार्टिकल के पीछे बनी। ठीक है, पार्टिकल शैडो जस्ट पार्टिकल के पीछे बनी, इसका मतलब रे पार्टिकल के आगे से आ रही होंगी तभी पीछे, है ना। आप लाइट के सामने खड़े होके देखना, आपकी रे पीछे बनती है ना। इसका मतलब क्या कि वो रे स्ट्रेट आ रही होंगी तभी उसकी शैडो बैक में बन रही है। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा E/M रेशियो, या बात करें नेचर ऑफ कैथोड रेज, किन किन पे डिपेंड करता है, E/M रेशियो या फिर हम बात करें नेचर ऑफ कैथोड रे, एक ही बात है बेटा। तो हमारा जो नेचर है कैथोड रे का वो डिपेंड नहीं करता है फर्स्ट मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पे। ये इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है बेटा कि आपने जो मटेरियल लिया कैथोड और एनोड का वो क्या है। नेचर ऑफ गैस टेकन, दूसरा ये इस बात पे भी डिपेंड नहीं करता है कि आपने कौन सी गैस इस डिस्चार्ज ट्यूब में भरी है। चाहे आप हीलियम लो, चाहे आप नियोन लीजिए, चाहे आप हीलियम लीजिए, चाहे आप हाइड्रोजन लीजिए, हर केस में आपको रेज कैथोड से आती दिखाई पड़ेंगी, एनोड की तरफ जाएंगी, हर केस में स्ट्रेट लाइन रहेगा, हर केस में सेम प्रॉपर्टी शो होंगी, हम ये कह सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए मैंने कहा था कि रेज कैथोड से आती दिखाई पड़ती हैं, बट एक्चुअल में रेज कैथोड से नहीं आती है ना। एक्चुअल में रे कहाँ से आती है बेटा, कि मान लीजिए मैंने हीलियम गैस भरी इसके अंदर, तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब मैं इतना हाई वोल्टेज देती हूँ तो ये हीलियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है बेटा। और जब ये हीलियम इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन तो किसकी तरफ भागेगा, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ। वो कहाँ जाता है, एनोड की तरफ जाता है बेटा। और हमें ऐसा दिखाई पड़ने लग जाता है कि रे कहाँ से आई होंगी, कैथोड से आई होंगी, और किसकी तरफ जा रही है, एनोड की तरफ जा रही है। ठीक है, बट एक्चुअल में क्या होता है कि हमारी रे कैथोड से जनरेट नहीं होती है बेटा, कैथोड से नहीं आती है। वो कहाँ से आती है, उसके अंदर भरी गैस से आती हैं। उस गैस के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वहां से वो इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। हमने एक्सपेरिमेंट को कैथोड रे एक्सपेरिमेंट बोला क्योंकि हमें ऐसा दिखाई पड़ता है, हमें ऐसा लगता है कि रे कहाँ से आ रही हैं, कैथोड से आ रही हैं, इसलिए हमने एक्सपेरिमेंट को कैथोड रे दिया। और कैथोड से आने वाली रे का नेगेटिव चार्ज था, हमें ये पता चला, इसलिए हमें पता चला कि कैथोड रे से हमने किसकी डिस्कवरी की है बेटा, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की है। बट एक्चुअल में रेज कहाँ से आई हैं वो मैंने आपको बता दिया है।